आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते हैं, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं, और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। वैदिक धर्म की पूजा के लिए ऐसा है कि अगर कोई वैदिक धर्म में आ रहा है तो घर वापसी तो हमारा अभियान है, कोई दिक्कत नहीं। परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 ने काशी के सनातनी मंदिरों से चांद मियां की प्रतिमा को हटाने को शास्त्र सम्मत व सराहनीय कार्य बताया है। साथ ही सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा की गिरफ्तारी पर रोष व्यक्त किया है। ज्ञातव्य है कि इस समय काशी के परंपरागत सनातनी मंदिरों से इस समय चांद मियां साईं के विग्रह को हटाया जा रहा है। इस सुकृत्य का स्वागत करते हुए ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि सनातनी मंदिरों में पुजारियों व प्रबंधकों की नासमझी, लापरवाही व शिथिलता से लोभ, भय अथवा अन्यान्य कारणों से ऐसी मूर्तियां स्थापित कर दी गयी जिनका सनातन धर्मशास्त्रों में न तो उल्लेख है, न तो कोई उनकी पूजा की विधि है और न ही सनातन धर्मियों को उनसे किसी भी प्रकार की प्रेरणा मिलती है। कहा कि इस तरह के सनातन धर्म विरोधी कार्य से अपने सनातन धर्म के मंदिरों को मुक्त कराने के लिए परिसर में पुनः पवित्र वातावरण बनाने के लिए जागरूकता कुछ लोगों में आई, विशेष करके तब जब ये पता चला कि तिरुपति बालाजी जी मंदिर से जो प्रसाद बांटा जा रहा था व लोगों को खरीदने पर मिल रहा था, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में बहुत लंबे समय तक अखाद्य पदार्थ मिलाए जा रहे थे। ऐसे में शुद्धि के प्रति लोगों में मन में भावना जागृत हुई। तब उन्होंने सोचा कि हमारे सनातनी मंदिरों के परिसर में ये जो अशुद्धियां आ गई हैं, इनको भी दूर किया जाना चाहिए और इसके लिए कुछ लोग खड़े हुए। ब्राह्मण सभा, सनातन धर्म रक्षक दल व अन्य ऐसी ही कई संस्थाओं के नाम हमको बताए गए और उन लोगों ने साईं की प्रतिमा सनातनी मंदिरों से हटाने का सराहनीय कार्य किया। उन लोगों ने कुछ मंदिरों के लोगों से बात की और वहां के लोग भी तैयार हुए। तब बनी सहमति के आधार पर ऐसे जो प्रदूषक तत्व थे, मूर्ति थी, उनको हटा दिया गया। ये काशी में एक अच्छा कार्य हो रहा था। हमको भी लोगों ने बताया था तो हमने कहा कि ये अच्छा कार्य है, अभिनंदनीय है। ऐसे में अब पता चला है कि ऐसा उत्तम सनातन धर्मानुरूप जो कार्य था, मंदिरों के परिष्कार का कार्य था, अशुद्धि को दूर करने का कार्य था, उस कार्य में लगे लोगों में से एक पन अजय शर्मा जी को पुलिस ने किन्हीं लोगों की शिकायत पर शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया है और दूसरी अनेक धाराएं भी लगाई हैं। वाराणसी प्रशासन के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। हम यही नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम अपने मंदिरों में कोई शुद्धि कर रहे हैं, परिष्कार कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है। जो लोग ये कार्य कर रहे थे उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि अगर कोई किसी का भक्त है तो वो उनका अलग मंदिर बनाए, उसमें उसकी पूजा करे। हालांकि मंदिर तो सनातनी देवताओं का होता है, लेकिन फिर भी इतने तक तैयार है, कह रहे हैं अलग मंदिर बना लें और अपने स्वयं पूजा करें। तो जब इतनी बात कही जा रही है, अपमान किसी का किया नहीं जा रहा है, कोई मूर्ति तोड़कर फेंकी नहीं जा रहा है।
जब वहां से हटाया जा रहा तब उसे ढककर आदरपूर्वक हटाया जा रहा है ताकि किसी की भावना को ठेस न लगे। ये भी मीडिया में बात आई है कि उनको गंगा में प्रवाहित किया गया। गंगा में प्रवाहित करने का मतलब यह ही कि इस बात का ध्यान रखा गया कि कहीं कूड़ेकचरे में न फेंका जाए ताकि लोगों की भावना आहत न हो। जब हम अपने सनातन धर्म का मंदिर परिष्कृत कर रहे हैं और उसमें आए हुए अपशिष्ट को हम तो यही कहेंगे सम्मान के साथ विदा कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई कह रहा है कि अशांति हो रही है तो यह बड़ा आश्चर्य है। जिस काशी में जाने कितने मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर लोग चढ़े बैठे हुए हैं, उससे अशांति नहीं हो रही है। और जब हम अपने मंदिर का परिष्कार कर रहे हैं तो उससे अशांति हो जाएगी। आगे कहा कि जब हम अपने पूज्यपाद गुरुदेव की आज्ञा से जो काशी में शिवलिंग प्रकट होने पर उसकी पूजा करने जा रहे थे तो हमको वहाँ के प्रशासन ने रोक दिया कि अशांति होगी। दोबारा हम परंपरा के अनुसार जब उस परिसर की परिक्रमा करने जा रहे थे तब भी हमें रोक दिया गया क्योंकि अशांति हो रही थी। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदू कुछ भी अपने धर्म के लिए करे उसमें अशांति हो जाती है और बाकी लोग जो चाहे करें उसमें कोई अशांति समाज में नहीं होती है। ये जो परिभाषा निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है ये समझ से बाहर है। इसमें अपने को विचार करना पड़ेगा और हिंदुओं को भी तत्पर होना पड़ेगा। आखिर ये क्या है और प्रशासन को केवल अशांति हिंदुओं से है। अभी सबसे पहले तो आवश्यक है कि एक व्यक्ति जो सनातन धर्म का ही अंग है, एक संस्था जो हमारे सनातन धर्म का ही अंग है और उस व्यक्ति संस्था द्वारा वो कार्य किया जा रहा था जो सचमुच सनातन धर्मियों द्वारा कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसको करने वाले को धारा लगाकर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उस व्यक्ति उस संस्था के साथ खड़े हों एक सनातन धर्मी होने के नाते, और इसीलिए हम उस संस्था व व्यक्ति के साथ खड़े हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अशांति मचाई जाए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई उपद्रव किया जाए, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि इस समय हम सनातन धर्मियों को खड़े होकर अजय शर्मा जी के लिए जो कानूनी मदद हो वो करनी चाहिए। अच्छे से अच्छे वकील खड़ा करना चाहिए ताकि अजय शर्मा जी पुलिस के बंधन से मुक्त हो सके। बिना कारण उनको जेल न भेजा जाए, उनका जमानत करा किया जाए और उनका मुकदमा हम लोग कानून की परिधि में रहकर दृढ़ता से लड़ेंगे।